देवरिया में सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर छाया विकास दुबे। क्या नप जाएंगी डीएमएसपी? जमीन के जिस हिस्से के लिए मचा बवाल, अब उस पर मौज करेंगे बाहरी। दोनों परिवारों में पसरा मातम। यूपी बिहार हो या फिर झारखंड छत्तीसगढ़, लेखपालों की खेल में बढ़ रहा विवाद। कई परिवार हो चुके हैं बर्बाद। तारीख 2 अक्टूबर 2023। देश गांधी जयंती मनाने में व्यस्त था। पीएम मोदी राजघाट पर बाबू को श्रद्धांजलि दे रहे थे। सीएम योगी गोरखपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर रहे थे। तभी गोरखपुर से सिर्फ 51 किलोमीटर दूर देवरिया से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनते ही सोशल मीडिया पर विकास दुबे और कई सारे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जानकारी मिली कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 6 लोगों को किसी ने निशाना बनाया। सुबह सुबह जब नाश्ते का वक्त होता है, वहाँ पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम प्रकाश यादव के समर्थक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। धीरे धीरे पता चला कि पूरा मामला जमीनी विवाद का है। जमीन के एक छोटे से हिस्से के लिए इनकी लड़ाई लंबे वक्त से चल रही थी। प्रेम प्रकाश यादव चूंकि खुद पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, इसीलिए रसूख ज्यादा था। लेकिन 1 अक्टूबर को जब यादव परिवार के घर ये खबर पहुंची कि प्रेम प्रकाश को किसी ने टारगेट किया है, तो उसके दूसरे दिन शक के आधार पर सत्यप्रकाश दुबे के घर प्रेम प्रकाश के समर्थकों ने हल्ला बोल दिया। देवरिया के एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने मौके पर पीएसी भेजी है। फतेहपुर ग्राम पंचायत के लेढ़ा टोली गांव में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद डीएम अखंड प्रताप सिंह इस मामले की रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी तैयारी की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी। क्या लापरवाही साबित होने पर डीएमएसपी पर भी योगी तगड़ा एक्शन लेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही थानेदारों तक को योगी ने साफ कहा था कि कानून व्यवस्था संभालिए वरना घर बैठा देंगे। देवरिया के लोग कहते हैं कि डीएमएसपी पर कार्रवाई भर से ही ऐसे मामलों का निपटारा नहीं होगा, बल्कि ऐसे मामलों में असली दोषी लेखपाल होते हैं। यूपी में लेखपाल और बिहार में हल्का कर्मचारी जो जमीन का काम देखते हैं, रसीद काटते हैं, उनमें से कुछ लोग पैसा लेकर जमीन का हेरफेर कागजों पर ऐसा कर देते हैं कि विवाद सुलझने की बजाय बढ़ जाता है और फिर इस विवाद में आम जनता की जान तक चली जाती है। यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में या यूं कहें कि पूरे देश भर में इस वजह से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। किसी का पड़ोसी ने रास्ता रोक लिया तो किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया, किसी की नाली नहीं निकल पा रही है तो किसी को फसल नहीं बोने दिया जा रहा है। ये पहले के जमाने में खूब होता था, पर आजकल ऐसे मामले काफी संख्या से निपटाए जा रहे हैं। योगी के बुलडोजर का खौफ यूपी में जब से दिखने लगा है, कई वारदातों पर लगाम लगा है, पर बीच बीच में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव तो योगी से पूछते हैं कि योगी जी बुलडोजर की चाबी खो गई है क्या? कांग्रेस ऐसे मामलों पर तुरंत एक्टिव हो जाती है। सियासत में एक नया एजेंडा सेट होने लगता है। देवरिया वाले मामले में कई लोग अलग अलग रंग देने में लगे हैं और पुलिस उन लोगों की खास तौर पर पहचान करने वाली है। कहीं भी अन्याय हो रहा है तो न्याय मिलना जरूरी है। आप उसे अलग रंग देकर अपनी सियासत न साधें। आखिर 6 लोगों को टारगेट करने के लिए इतनी भारी मात्रा में चीजें कहां से आई? क्या सब लाइसेंसी था या फिर अवैध था? अगर अवैध था तो फिर उससे थाने के थानेदार उसे पकड़ने में नाकाम क्यों रहे? एसपी को इतनी बड़ी घटना की भनक पहले कैसे नहीं लगी? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले में कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो नजीर बन सके। आखिर इतनी सख्ती के बाद वो लोग कौन हैं जो खुलेआम ऐसा करने पर उतारू हैं? सीएम योगी को अपने पुलिसिया अधिकारियों से पूछना चाहिए कि प्रदेश में अमन चैन लाने के लिए अब आपको कौन सी छूट चाहिए। पहले तो झट से हर कोई कह देता था कि क्या करे, आदेश ही नहीं मिलता, सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलता। अब तो पता चलता है कि सिस्टम में सपोर्ट तो है, पर पुलिसिंग कई जिलों की आज भी फेल है। आपको क्या लगता है देवरिया में जो हुआ वो बिना किसी तैयारी के हो गया? ऐसे लोगों के खिलाफ योगी को क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।